राज्यसभा के 10 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। एक तरफ जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव दूसरे विधायकों पर अपनी नजर बनाए हुए थे कि वो हमारे पाले में आ जाए, वहीं उनके विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी की पैनी नजर थी और वो कहीं न कहीं कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख सीटों पर बैठे थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बात को लेकर के हम बात करने आए हैं जनता से। देखते हैं क्या है ओपिनियन तमाम लोगों की। आज जब मौका पड़ा तो अखिलेश यादव के साथ में जो नजर आते थे, जो दम भरा करते थे, जो पीडीए की बात में उनके साथ में नजर आते थे, वो अलग हो गए। वो तो बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में। देखिए भाई साहब, विश्वास ही फल होता है। विश्वास हम लोग किए। मैं घनश्याम गौड़ मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, आदिवासी समाज से हूँ। हम लोग समाजवादी पार्टी से तब से जुड़ा हूँ जब से समाजवादी का नींव पड़ा है 2002 से। उसके पहले जब माननीय नेताजी जनता दल से मिलकर के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब से मैं झंडा ढो रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह का झंडा ढो। आज मुझे बहुत तकलीफ हुआ है। पीडीए नेताजी कहते हैं कि पीडीए के लिए चलना, मैं हकीकत कहता हूँ अगर समाजवादी पार्टी को आगे ले जाना है तो माननीय अखिलेश यादव जी को 85 का ही नारा लगाना पड़ेगा। आने वाला मैं भविष्य में कह रहा हूँ कि 2024 में 85 इनको जिता कर दिखा देगा। अगर ये फिर ही गोलमाल करेंगे, 15 के चक्कर में पड़ेंगे तो 85 भी भागते चले जाएंगे। यानी जो पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे, जिन बात को लेकर के वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, यानी वो सही था? नहीं, सुनिए, वो बुलंद किए कब? उन्होंने गवा करके, उन्होंने खेल बिगाड़ा है थोड़ा। किसने खेल बिगाड़ा? पल्लवी पटेल ने भी, स्वामी प्रसाद भी जी स्वार्थ पर आए। स्वार्थ देखिए, हम स्वामी प्रसाद जी के ले लीजिए, इतना समय नहीं बोला गया, मगर उन्होंने बिना जीते उनको नेताजी एमएलसी बना दिए। उनके दल में बहुत छोटे छोटे ऐसे कार्यकर्ता है जो कि उनका जीवन अब व्यर्थ, मतलब मिट्टी मिल जाने के योग्य है, फिर भी वो किसी समय पद का लालच नहीं किए, मगर समाजवादी पार्टी का काम करते रहे। आज जब समाजवादी पार्टी बिखरती है तो हम जैसे लोगों को मन में दुख होता है। दुख हो रहा है? बिल्कुल। हमको तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव को क्या स्टेप लेना चाहिए? अब तो उनको लेना चाहिए कि चुन चुन के जो लोग इनके साथ किए हैं या पार्टी के साथ किए हैं, उनके साथ क्या, वो पार्टी के साथ किए हैं। जो भी पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये अच्छी भविष्य में नहीं है। उन लोग का भी राजनीति इसी जगह समाप्त हो गया। जो गए हैं ना, वो दोबारा विधायक नहीं बन पाएंगे, दावे के साथ मैं कहता हूँ। मैं आदिवासी समाज को पूरे प्रदेश में घूम के अकेला झंडा खड़ा करूंगा कि ऐसे गद्दारों को कोई जनता वोट न दे, जो कि समाज का नहीं हुआ, अपने वोटरों का नहीं हुआ, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए आप लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? यानी नियम बदलना पड़ेगा। एकदम नियम बदलना पड़ेगा। ये पार्टी के स्वार्थ के नहीं, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए भागे हैं। ये वहाँ का जनता इनको चुन कर भेजा था ना, संविधान के तहत। यानी गलत हुआ, यानी ये हम तो गलत माने के लिए। ये भाई साहब ये बताइए, सचेतक दल के जो प्रमुख थे मनोज पांडे जी, वो वही गड़बड़ करके चले गए। देखो, पीछे भी गए हैं, इससे पीछे भी गए हैं, उनका क्या हाल हुआ था? जनता ने उन्हें सबक सिखाया। ओसी जो विधायक गए थे, बहुत सत्ता के लालच में गए थे, तो जनता ने उन्हें लालच, उसका असर क्या हुआ था? ना घर के रहे, ना घाट, धोबी कुछ कुत्ता, ना घर का ना घाट का। लेकिन अभी तो मौके का फायदा उठा लिया ना। कब तक? जनता तो दिख रही है, जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है, सब देख रही है जनता। दादा ये बताइए, क्या लगता है कितने में ये हुआ होगा, मामला सेट हुआ होगा? ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ झाला है, कुछ तो है, गड़बड़ झाला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक वाला हुआ। ठीक ठाक। नवरत्नों में से ये जो कुछ लोग थे नवरत्नों में, जैसे वर्ड बड़ा फेमस है कि अखिलेश जी के नवरत्न है, वो नवरत्नों में से जो नवरत्न कुछ 3-4-5 थे, वो तो दगा दे गए अखिलेश यादव को। क्या कहेंगे? पब्लिक उन्हें अपने आप सबक सिखा देंगे, समय आने दो, समय आने सिखाएंगे। लेकिन बच्चा तो दे गया, अखिलेश यादव को पीछे छोड़ गए वो लोग। देखिए, हमारे नेता, माननीय नेताजी यह कहा करते थे कि धोखा देना मत सीखो, धोखा खाना सीखो। धोखा खाना सीखे रहोगे तो मजबूत बनोगे। कहीं न कहीं जो भी कुछ किया
इन विधायकों ने, वह तो अच्छा किया नहीं, लेकिन वह क्षेत्र की जनता जो है, जिन लोगों ने चुन करके भेजा था, वो सब इनके कृत्यों को देख, उसका जवाब लोकतंत्र में जवाब जनता ही देती है, और जनता निसंदेह इन लोगों का जवाब देगी। देगी, निश्चित देगी। अखिलेश यादव के साथ में हमेशा मनोज पांडे और अभय सिंह वगैरह नजर आते थे, लेकिन अचानक इस तरह की धोखेबाजी कहाँ तक सही है? ये जो धोखेबाजी हो रही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो लोग कर रहे हैं, उनके साथ नहीं कर रहे हैं, ये लोग खुद अपने साथ कर रहे हैं, और इनको जनता पूरी तरह से रहेगी। और हमारी समस्या तो हमारी पार्टी के राजनीति को तत्काल इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कार्यकर्ता है, बोल रहे हैं कार्रवाई करनी चाहिए। आप ये बताइए, अखिलेश यादव के साथ में ये जो 4 लोग 5 लोग जो भी लोग गए, ये अचानक पीछे चले गए। एक तरफ जहाँ अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम और दलों के नेताओं के साथ, विधायकों के साथ बात कर रहे हैं, वो अपने फिल्म लाने की कोशिश कर रहे थे, इन अंदर ही नहीं सब सही था। देखिए, सबसे पहले भारत में एक लोकतंत्र की व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में पक्ष विपक्ष 2 चीजें होती हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और समाजवादी पार्टी को एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपना मैंडेट दिया। मुझे ऐसा लगता है, एक कॉमन जनता होने के कारण, कि ये बहुत गलत हो रहा है। एक उम्मीदवार जितवाने के लिए आप लोकतंत्र की जो वास्तविक रीढ़ है ना, उसको आप तोड़ रहे हो। विधायकों की खरीद फरोख्त हो, या पुत्र को सांसद बनाने का मोह हो, जैसे आप अलग अलग देख सकते हैं भावनाएं। लोकसभा चुनाव सिर पे हैं, विधायक जो भी जा रहे हैं वो सबके अपने निजी स्वार्थ हो सकते हैं। कुछ के मुकदमे छुपाने हैं, कुछ को जांच से बचना है, और कुछ को अपने पुत्र और अपने संबंधियों को टिकट दिलवाना होता है। तो मैं न समाजवादी पार्टी से हूँ, न बीजेपी से, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये लोकतंत्र का एक हत्या किया जा रहा है। कारण ये है कि आप विपक्ष को खत्म कर रहे हो, विपक्ष को खत्म करके पक्ष को इतना मजबूत कर रहे हो कि जनता की आवाज आप दबा रहे हो। ये बात जो विधायक, जो अखिलेश यादव जो विधायक थे, वो तो नहीं समझ रहे ना। नहीं, तो ये देखिए, सबसे पहले आप जनता हो, आपको समझ में आ रहा है। हाँ। जो विधायक हैं, जो अखिलेश यादव का झंडा बुलंद करते थे, उनके साथ में रहते थे, हर एक मीटिंग में रहते थे, वो छोड़ के चले गए। हमें व्यक्तिगत रूप से यह लगता है कि यह तो बहुत गलत है। अब बात कर लें या तो मनोज पांडे, तो मैं नाम लेके बता दे रहा हूँ। मनोज पांडे जी हैं, एक बड़ा चेहरा विपक्ष में माने जाते थे। वो अगर जनता की आवाज विपक्ष में रहते उठाते, तो शायद उत्तर प्रदेश का कुछ कल्याण होता। आज बेरोजगारी देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश में रोजगार का अभाव है कहीं ना कहीं। उद्योगों को क्या सपोर्ट मिल सकता है? अगर कोई मध्यम वर्गीय है तो उद्योगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा। आप ये सोचिए, छोटे छोटे उद्योग खत्म हो रहे हैं, बड़े बड़े आप कह सकते हो उद्योग घरानों को सब्सिडियां दी जा रही, जमीनें फ्री में दी जा रही हैं, तमाम टाइप की सब्सिडी लोन्स माफ किए जा रहे हैं। तो आप मध्यम वर्ग को कहाँ ढकेल रहे हो? ये सरकार और विपक्ष दोनों का दायित्व होता है। सरकार का काम है कि वो मनोज पांडे, अभय सिंह और राकेश सिंह, ठीक है, राकेश पांडे, इन सबको क्या कहोगे? नहीं, मैं तो ये कहूंगा इन्होंने बहुत गलत किया। इन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थों की राजनीति की। अगर आपको आज आपका अंतरात्मा की आवाज आ रही थी, तो मुझे लगता है कि आप जब चुनाव जीत के आए थे, तो अंतरात्मा आपकी कहाँ खत्म हो गई थी? आप अपने क्षेत्र की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी से आपको मैंडेट मिला है, तो आप विपक्ष में के लिए चुने गए। वहाँ की जनता वहाँ सरकार से कहीं ना कहीं त्रस्त रही होगी। मैंने खुद बीजेपी को विधानसभा में वोट दिया है, और हो सकता है आगे भी दूंगा, ये भी हो सकता है। लेकिन जो जनता का वास्तविक दर्द है वो ये है कि अगर आपको पक्ष के लिए मैंडेट दिया जा रहा, आप पक्ष में रह के जनता के लिए काम करिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हर जगह आप जहाँ पे आप जिस विभाग में पहुंचे, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, नौकरियां हैं नहीं, उद्योग को, छोटे उद्योग खत्म हो रहे हैं। आप किसी भी छोटे उद्योग के पास चले जाइए, सब माइनस में जा रहे हैं। चलिए, नौजवान ने बड़ी सुलझी हुई बात की, बड़ा कैलकुलेटिव बात की है। एक नौजवान और बताना भाई कि अखिलेश यादव के जो साथ में नजर आते थे, अब उनके सामने खड़े हैं, मतलब विरोध में खड़े हो गए, उनके पक्ष में गए ही नहीं वो लोग। बहुत विश्वास था जिनको ऊपर, वही उनको दगा दे गए। ये अच्छा विश्वास जिसमें होता है वही दगा दे सकता है, पहली बात तो ये आपको कहूंगा। और रही बात इसकी कि जो भी ये चल रहा है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। और पक्ष वाकई अपने आप को किसी भी प्रकार से, केन प्रकार किसी भी प्रकार से ये चाहते हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं और एकदम मोनोपोली हो जाए, खरीदना चाहते हैं। किसी भी स्तर से राजनीति चल रही है, और ये राजनीति का शायद सबसे घटिया स्तर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कितने में खरीद फरोख्त हुई होगी?
अब इसका अंदाजा तो नहीं बता सकते कितने में हुई होगी, लेकिन हाँ ये करोड़ों की काम है। करोड़ों काम है। ये करोड़ों का काम है, ये लाखों वाला काम नहीं है, करोड़ों का काम है। कहीं ना कहीं हर जगह जो भी आपको दिखाई दे रहा समाज में हर प्रकार से ये कहीं ध्यान ये नहीं है कि कहाँ चीजें होनी चाहिए। रोजगार पे कोई ध्यान नहीं है, पेपर लीक हो जाता है डेली, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा खुद का ऐसा कई आपकी रील वायरल हुई है जिसमें ये कहते हैं कि IAS PCS ऐसी डिग्रियां बिक रही हैं और आपके वोट तो भी अखिलेश यादव क्या स्टेप लेना चाहिए? अगर अखिलेश यादव होते तो क्या स्टेप लेते? अखिलेश यादव का स्टेप, मुझे लगता है अखिलेश यादव सबसे पहले गलती अगर करी थी तो वो राहुल गांधी का साथ लेके करी थी। राहुल गांधी शायद दिमाग से मुझे लगता है उतने अच्छे नहीं है, उनको खुद को नहीं पता है कि उनको क्या बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, और वो बोल देते हैं कहीं ना कहीं ऐसे चुटकुले बोलते हैं। वो उनको साथ लेके गलती करी थी। नहीं, पिछली सरकार जो अखिलेश यादव ने चलाई थी बहुत बेहतर थी, अच्छी थी, लोग उनके साथ थे, लेकिन जैसे उन्होंने उनका साथ लिया तब से वो डिग्रेड होते अभी चले जा रहे हैं। जो बगावत की है, जो मतलब क्रॉस वोटिंग की है, उनके खिलाफ में क्या करना चाहें? अखिलेश यादव कुछ नहीं कर सकते, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं उनको, और अच्छे युवा चेहरों को लेके आ सकते हैं जिनकी विचारधारा अच्छी हो, अच्छे एक प्रकार से फिर से बैठे और अच्छे लोगों को रखें, अच्छे ब्राइट माइंड लोग वाले लोगों को रखें, अपनी इस पार्टी में स्थान दें, उनको अपना एजेंडा बताएं कि हमें ऐसे ही चलना है और जनता के बीच में जाने का प्रयास करें। यानी कुल मिलाकर समझा नहीं पाए अपने विधायकों को? नहीं, ऐसे लोगों को समझाने की जरूरत भी नहीं होती। जो जाना चाहते हैं बिल्कुल चले जाएं, और कहीं ना कहीं जो जाने वाला होता है ना वो पहले से बहुत पहले तैयारी कर चुका होता है। इन लोगों को पहले से पता होता है, ये पहले से तैयारी करके गए हैं। बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे थे और पल्लवी पटेल जो बोल रही थी अखिलेश यादव के जो PDA के बारे में, यानी वो सही था क्या? अब सही था तभी बोल रही थी, सही था ना? चलिए, युवाओं का कहना है और भी लोग हैं, बात करें। हर बार वही नजर आते थे, चाहे मंच पे चाहे सीट पे, हर जगह। देखिए, पुराने कार्यकर्ता थे, वो समाजवादी पार्टी से विधायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मजबूरी थी ऐसे विधायक उनसे बात कर। सब लोग ये स्वार्थी थे और पैसे लेके सब लोग चले गए, लेकिन पब्लिक सब जान रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ वोट है, विधायकों के साथ वोट नहीं। आप भविष्य में याद रखना, इनमें से कोई विधानसभा का मुंह नहीं देखेगा। जो लोग गए हैं वो एक भी विधानसभा का मुंह नहीं देखेगा, क्योंकि पब्लिक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, इन लोगों के साथ नहीं है। पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगा, इसलिए ये सब लोग बिकाऊ थे और पैसे लेते हैं व्यक्तिगत स्वार्थ में। ये पार्टी छोड़ के चले गए, सरकार के दबाव में गए हैं, और आने वाला समय तुम देख लेना, समाजवादी पार्टी का होगा, इनमें से कोई सा भी कभी विधानसभा का मुंह नहीं देखेगा। आप विधानसभा की मुंह न देखने की बात कह रहे हैं दादा, लेकिन जो नेता जो छोड़ के गए हैं बड़े मौके पे गए, अब उनका अपना फैसला है, वोट जो है वो पार्टी के साथ है, कल भी रहेगा। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य सही कह रहे थे क्या इन लोगों के बारे में? सही कह रहे। पल्लवी पटेल एकदम विपक्ष खड़ी हो गई थी कि PDA की बात करिए आप, यानी सही कह रही थी क्या? वो भी ठीक कह रहे थे, वोट तो जिनका है वो हक मिलता नहीं, और जिनका हक नहीं है उन्हें वोट मिलता है पार्टी के नाम पे। एक तरफ जहाँ आप लोग अखिलेश यादव बोल रहे थे कि दूसरे राजा भैया और तमाम नेता उनको वोट करेंगे, उनके जो साथ मिल के तो वही चले गए। क्या कहा जा सकता है, उनकी अपनी मानसिकता रही होगी, कोई तो वजह रही होगी, उनको हो सकता दबाव बनाया किस तरह से रहा, बता सकते हैं ना। अब तो जिसकी धोखेबाजी करनी होगी, विश्वास किया जा सकता है। धोखेबाजी महंगी पड़ जाएगी अखिलेश यादव? नहीं, महंगी क्या पड़ेगी? ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हर वो हथकंडा इस्तेमाल करते हैं, हर बल का इस्तेमाल करते हैं, पुलिस का ये इस्तेमाल करते हैं, मुकदमा लगा के ये लोगों को डराते हैं, पैसा दे करके ये लोगों को मतलब गुमराह करके उनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। अब जो छोटी थिंकिंग के लोग हैं, ऐसे लोग जाहिर सी बात जाएंगे। जब आप इस तरह की हरकतें खुद हम लोग कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को जब हम लोग मजबूर कर रहे हैं पैसे का लालच दे करके, या मुकदमा ये डरा के, पुलिस का इस्तेमाल करके, तो ये सब सारी वजह रही। लेकिन अखिलेश यादव बड़े करीबी लोग थे जी। हाँ, एक शब्द बड़ा वायरल हो रहा था कि नवरत्न जो नवरत्नों में से लोग थे ये। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो है एक बड़ी सोच रखने वाले और बहुत प्यार करने वाले दल हिंदुस्तान में बहुत है, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं हमारे कि लोग दिल से प्यार करते हैं। राजनीतिक विषय अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इंसान इस तरह के मतलब धोखा दे तो एक प्यार तो बहुत करते, लेकिन बेवफाई बर्दाश्त कर पाएंगे? हर जगह से इस तरह से कई मौकों पर ऐसा होता है कि भाई
मतलब देखने को मिलती है और इससे दिल पानी आने लगता है। अच्छा, अब मैं अगर आप अखिलेश यादव हो तो क्या डिसीजन इन लोगों के? जमीनी नेता रहते बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा। मैं इसमें क्या कहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए आप अखिलेश यादव हो, इन लोगों के खिलाफ में क्या डिसीजन है? बस यही लोग जो है बरकरार कर देना चाहिए, इग्नोर मार देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल। यानी पल्लवी पटेल और जो स्वयं प्रसाद मौर्य कह रहे थे सही था। अब पता नहीं समाजवादी पार्टी में है, मैं तो पीडीए की बात कर रहे थे। पीडीए जो पीडीए बनाया गया है, पीडीए के लिए काम कर रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बताइए स्वयं प्रसाद मौर्य यानी पल्लवी पटेल जो कह रही थी सही कह रही थी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कह रही थी पीडीए का ध्यान नहीं दे रहे, आगे उनको बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। आज लोगों ने सही कहा था, लेकिन ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय था, उसमें विचार स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, पल्लवी जी को विचार करके भी कुछ बातें कहना चाहिए था, आना चाहिए था। लेकिन जो आज विधानसभा में असहमति के लिए जो सपा के विधायकों ने कारतूत किया, इस कारतूत से समाजवादी पार्टी की और लोग ऐसा करने वालों को कहीं ठिकाने नहीं पड़ेगा। दोबारा फिर विधानसभा में वापस नहीं आएंगे। उसी के लेनदेन के भाजपा लेनदेन की बात की समाप्ति है, अपना लेनदेन उसी के समाप्त हो जाएंगे। दोबारा क्यों उनके विधायक जो दूसरे विधायकों की बात कर रहे थे अपने खेल लेने के लिए, आना जाना लगा रहता है, इससे क्या ठीक है, राजनीति में ये सब होता रहता है ना? लेकिन ये बड़े करीबी लोग थे ये जो गए हैं उनके साथ, करीबी ने धोखा देते हैं। तो उन करीबियों को ये चाचा क्या कहेंगे? चाचा क्या कहेंगे इन करीबियों को?